ओम नमः शिवाय दोस्तों। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव का व्रत किया जाता है। इस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। पितृपक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि शुक्रवार को पड़ रही है और दिन 23 सितंबर 2022 शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस व्रत में भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करने से सभी प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है, यानी सूर्य छिपने से 1 घंटे पहले और सूर्य छिपने के 1 घंटे बाद तक इस व्रत का पूजा पाठ और जल अभिषेक किया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा करने के बाद कथा भी जरूर सुननी और सुनानी चाहिए। तो आज मैं आपसे शुक्र प्रदोष व्रत की कथा शेयर करने वाली हूँ मित्रों। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक नगर में 3 मित्र राजकुमार ब्राह्मण कुमार धनिक पुत्र रहते थे। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे। कुछ समय बाद धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया, लेकिन गोना शेष था, इसीलिए धनिक पुत्र की पत्नी अपने मायके में ही थी। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को घर लाने का निश्चय किया। धनिक पुत्र को उसके माता पिता ने समझाया, अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा कर लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी, ससुराल पहुंच गया। ससुराल में जब वह गया तो ससुराल वालों ने भी धनिक पुत्र को समझाने का प्रयास किया कि शुक्र डूबे होने के कारण लड़की को विदा नहीं किया जा सकता। लेकिन धनिक पुत्र जिद पर अड़ गया और जिद्दी होने के कारण कन्या के माता पिता को विदाई करनी पड़ी। विदाई करने के बाद पति पत्नी शहर से निकले। बैलगाड़ी का पहिया निकल गया, बैल की टांग टूट गई, दोनों को चोट लग गई। फिर भी वो चलते रहे। अभी कुछ दूर ही पहुंचे थे, रास्ते में उन्हें डाकू मिले। डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। जैसे ही दोनों घर पहुंचे, धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। तुरंत ही उसके पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने उसे देखने के बाद बताया, 3 दिन में इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब धनिक पुत्र के मित्र ब्राह्मण को यह खबर मिली तो धनिक पुत्र के घर पहुंचा। उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने के बारे में बताया। उसने कहा, इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानकर पत्नी सहित अपने पुत्र और पुत्रवधू को भेज दिया। वहां पर उसकी हालत कुछ ठीक हो गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी कष्ट दूर हो गए। शुक्र प्रदोष के दिन यह कथा अवश्य ही सुननी और सुनानी चाहिए मित्रों। इस प्रकार मित्रों शुक्र प्रदोष व्रत में इस कथा को कहा और सुना जाता है। जिस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से धनिक पुत्र सांप के डसने पर भी ठीक हो गया, वैसे सबको ठीक करना, सबका स्वास्थ्य सही करना भगवान इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलिए भगवान शिव भोले की जय, माता पार्वती की जय। यदि मित्रों आपको कहानी अच्छी लगी है तो ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।